एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट लिस्ट के सामने आते ही कई सारी चीजें क्लियर हो गई। हमें लिटरली पता चल चुका है कि फेज 6 अब ओवरऑल कैसा दिखेगा। हमें समझ आ गया है कि एवेंजर्स डूम्सडे में हमें कौन सी स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी और हमें क्लियर आइडिया लग चुका है कि यहाँ रूल्स क्या है मल्टीवर्स की बर्बादी के और क्या है रूसो ब्रदर्स का वो जबरदस्त आइडिया जिसके लिए वो वापस आए एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को डायरेक्ट करने। एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट लिस्ट शुरू हुई थॉर का रोल प्ले करने वाले क्रिस हेम्सवर्थ के नाम से और खत्म हुई रीड रिचर्ड्स का रोल प्ले करने वाले पेड्रो पास्कल और डॉक्टर डूम का रोल प्ले कर रहे रॉबर्ट डाउनी जूनियर पर। अब हम मानकर चलते हैं कि फिलहाल एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी के लिए जिन लोगों का नाम सामने आया है उन्हीं की अभी जरूरत है मूवी में, क्योंकि कुछ एक्टर्स ने इस अनाउंसमेंट से पहले ही बोल दिया था कि वो इस मूवी में नहीं होने वाले और अब उनका नाम इस लिस्ट में है भी नहीं। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल प्ले करने वाले बेनेडिक्ट कम्बरबैच और कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले कर चुके क्रिस एवांस। तो अब आते हैं पहले सवाल पर कि एवेंजर्स डूम्सडे की कहानी इस कास्ट अनाउंसमेंट से हमें क्या समझ आ रही है। अब जब तक कास्ट अनाउंसमेंट में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो कैरेक्टर्स दिख चुके हैं या दिखने वाले हैं उन एक्टर्स के नाम हमें दिखते रहे तब तक कुछ क्लियर नहीं था, पर जिस पल हमें केल्सी ग्रामर, पैट्रिक स्टुअर्ट और इयन मैककेलन का नाम दिखने लगा हमें एक क्लियर आइडिया हो गया कि मूवी में एक्समैन कैरेक्टर्स होने वाले हैं, खासकर वो पुराने एक्समैन। पर हम जानते हैं कि एक्समैन की टाइमलाइन बहुत सिंपल नहीं है, तो ये एक्समैन किस टाइमलाइन को बिलोंग करते हैं इसके बारे में हमें क्लियर आइडिया लगा दो नामों को देखकर। पहला साइक्लॉप्स का रोल प्ले कर चुके जेम्स मार्सडेन और दूसरा बीस्ट का रोल प्ले कर चुके केल्सी ग्रामर का ही। देखो दो ही फिल्में हैं जिनमें ये दो एक्टर हमें दिखे हैं, एक एक्समैन द लास्ट स्टैंड और दूसरा एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। अब एक्समैन द लास्ट स्टैंड में ये दोनों एक्टर थे तो, पर उसमें जेम्स मार्सडेन का साइक्लॉप्स मर गया था। वही एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में जब लोगन को टाइम में पीछे भेजा गया ताकि वो पास्ट चेंज करे जिससे फ्यूचर में म्यूटेंट्स बच जाए, तो चीजें इतनी चेंज हो गई कि जब लोगन वापस आया तो वो अपने दोस्त बीस्ट से मिलने के साथ साथ अपनी सौतन साइक्लॉप्स से भी मिला। तो यहाँ से एक क्लियर है कि ये एक्समैन टीम लोगन की बचाई हुई टाइमलाइन को बिलोंग करती है। अब केल्सी ग्रामर के बीस्ट हमें एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में दिखने के साथ साथ दी मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी दिखे, जहां उन्होंने ये भी कहा कि चार्ल्स ने हमसे अपडेट मांगी है, यानी यहाँ इस पैरेलल यूनिवर्स में चार्ल्स जेवियर भी है। तो हम आराम से दो चीजें मान सकते हैं, पहला कि ये एक्समैन टीम 2016 की एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट वाली टीम है और दूसरा दी मार्वल्स में मोनिका रैम्बो रियलिटी को चीर कर इसी यूनिवर्स में गिरी है। अब बात करते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इनकर्जन क्या है और उसका रूल क्या है। तो कॉमिक्स में इनकर्जन का रूल ये था कि जिस यूनिवर्स में मॉलिक्यूल मैन मर गया था उसका इनकर्जन होना शुरू हो गया, पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस रूल को चेंज कर दिया गया। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में अर्थ 838 के रीड रिचर्ड्स ने बताया कि जब कोई पर्सन अपने यूनिवर्स से निकलकर दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है तो उसके ओरिजिनल यूनिवर्स और जिस यूनिवर्स में वो आ गया है उन दोनों के बीच इनकर्जन होना शुरू हो जाएगा। इसको रोकने के लिए अर्थ 838 की इल्यूमिनाटी सजेस्ट करती है स्ट्रेंज को मार दिया जाए। अब कॉमिक्स में इनकर्जन दो यूनिवर्स के बीच होता है जिसमें दो यूनिवर्स के इनकर्जन पॉइंट जो कि अर्थ है वो आपस में टकराते हैं, जिसके बाद दोनों यूनिवर्स बर्बाद हो जाते हैं। अब इसको रोकने का तरीका क्या है, किसी एक इनकर्जन पॉइंट को बर्बाद कर दो, यानी दो अर्थ में से किसी एक को बर्बाद कर दो, जिसके बाद एक अर्थ और दो यूनिवर्स बच जाएंगे। शायद अर्थ 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए किसी दूसरे अर्थ को बर्बाद किया और एक पूरे प्लेनेट को बर्बाद करने के गिल्ट ने उसे मजबूर किया कि वो अपने साथी इल्यूमिनाटी को कहे कि वो उसे खत्म कर दे। तो अब मोनिका जो बिलोंग करती थी अर्थ 616 को, वो पहुंच गई है एक्समैन के अर्थ पर, जिसका मतलब इन दोनों यूनिवर्स के बीच इनकर्जन होने वाला है। और इसको रोकने का तरीका क्या है, किसी एक अर्थ को बर्बाद कर दो और यहीं से शुरू होगी लड़ाई। अब ये लड़ाई अपने अपने एग्जिस्टेंस के लिए है, जिसके लिए एमसीयू के एवेंजर्स को लड़ना होगा एक्समैन यूनिवर्स के म्यूटेंट से। और ऐसा कॉमिक्स में हुआ था एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन स्टोरी लाइन में, जहां एवेंजर्स और एक्समैन आमने सामने होते हैं अपने अपने एग्जिस्टेंस को बचाने की लड़ाई में। पर वहां मुद्दा इनकर्जन नहीं था, बल्कि वहां मुद्दा था फीनिक्स फोर्स जो कि अर्थ की तरफ आ रही थी। म्यूटेंट्स जो ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे वो इसे एक इशारा मान रहे थे यूनिवर्स का कि ये म्यूटेंट्स के पुनर्जन्म का इंडिकेशन है, जबकि एवेंजर्स का मानना था कि फीनिक्स को अर्थ की तरफ आने देना प्लैनेट को खत्म करने वाली बात है और ये रिस्क वो नहीं उठा सकते थे। दूसरी तरफ इस मूवी को बैकग्राउंड में डॉक्टर डूम की कहानी भी दिखानी है कि कैसे वो इस पूरे कन्फ्लिक्ट से दूर अपनी जर्नी पर निकला हुआ है मल्टीवर्स को बचाने के लिए। जहां मैंने आपको मेरी रेस टू लोकी वाली वीडियो में बताया है कि एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही है कि ये मूवी रेस टू लोकी होने वाली है, जहां डॉक्टर डूम और सारी टीम्स लोकी तक पहुंचने की रेस में है। पर एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन अर्थ पर चलता रहेगा क्योंकि सुपर हीरोज को अपने अर्थ को भी तो बचाना है
इनकर्जन से। और यही है रूसो ब्रदर्स का वो ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया, सीक्रेट वॉर से पहले की कहानी को मर्ज कर देना एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन से। ऐसा उन्होंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम के दौरान भी किया था, जहां उन्होंने थैनोस क्वेस्ट, इन्फिनिटी गाउंटलेट और इन्फिनिटी की स्टोरी लाइन को मर्ज किया था इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को सामने लाने के लिए। पर रूसो ब्रदर्स का आइडिया सिर्फ एवेंजर्स डूम्सडे में एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन दिखाने का नहीं है, बल्कि पूरे फेज 6 में एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन को फैला देने का है। तो क्या फेज 6 ही एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन है? लग तो ऐसा ही रहा है। इसका हल्का सा हिंट मुझे मिला जब मैंने कुछ नाम इस कास्ट लिस्ट में नहीं देखे, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल प्ले करने वाले बेनेडिक्ट कम्बरबैच और स्पाइडरमैन का रोल प्ले करने वाले टॉम हॉलैंड। इनके साथ साथ यहाँ गार्डियंस, एटर्नल्स, दूसरे स्पाइडरमैन, हल्क, डेडपूल और वुल्वरीन जैसे बड़े और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का नाम भी नहीं है। इन सब के ऊपर आपने नोटिस किया कि मार्वल म्यूटेंट्स के हिंट बहुत टाइम से ड्रॉप करता जा रहा है। पहले डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में प्रोफेसर एक्स को दिखाकर, फिर वकांडा फॉरएवर में नमोर को विलन दिखाकर, फिर दी मार्वल्स में बीस्ट, डेडपूल एंड वुल्वरीन में पूरा फॉक्स मार्वल यूनिवर्स और अभी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में एडमेंटियम को इंट्रोड्यूस करना। ऐसा नहीं है कि मार्वल सीधे एवेंजर्स डूम्सडे में एक्समैन को लेकर आ रहा है। मार्वल इसका ग्राउंड वर्क बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहा है और ये ग्राउंड वर्क ऐसा लग रहा है कि पूरे फेज 6 में भी रखा जाएगा। जैसे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए जब सेडी सिंह का नाम सामने आया तो एक रूमर सामने आया कि सेडी सिंह जीन ग्रे का रोल प्ले कर रही है। अब इसका क्या सेंस बनता है? हम स्पाइडरमैन मूवी में अचानक से जीन ग्रे को लाने की थ्योरी कहां से ला रहे हैं? इसका कोई सेंस नहीं बनता। पर अब जब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से पहले आने वाली मूवी एवेंजर्स डूम्सडे में हमें पता है कि एक्समैन कैरेक्टर्स होंगे, तो ये जीन ग्रे रूमर कम और लीक ज्यादा लग रहा है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि मार्वल अगले सागा, जिसको म्यूटेंट सागा भी कहा जा रहा है, उसके ग्राउंड वर्क को कंटिन्यू रखते हुए फेज 6 की बाकी मूवीज में भी हमें म्यूटेंट्स दिखा सकता है। प्लस जो कैरेक्टर्स फिलहाल एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं है, उनमें से कुछ की मूवी सामने आ रही है फेज 6 में, जिनमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हमें दिखेगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में, बेनेडिक्ट कम्बरबैच के डॉक्टर स्ट्रेंज हमें दिखेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में, डॉक्टर स्ट्रेंज का पैरेलल आर्क चलेगा एवेंजर्स डूम्सडे के साथ साथ, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क डायमेंशन में इनकर्जन को समझने के साथ ब्लैक प्रीस्ट से भी मिलेंगे और मोस्ट प्रोबेबली उसका पार्ट भी बनेंगे। अभी मैं हैरान हूं कि इस पूरी इक्वेशन में ब्लैक पैंथर 3 कहां फिट हो रहा है, क्योंकि ब्लैक पैंथर मूवी के कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले एक्टर्स के नाम हमें एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट लिस्ट में दिख रहे हैं, जिनमें है शूरी को प्ले करने वाली लतीशिया राइट और वकांडा के करंट राजा अंबाकू को प्ले करने वाले विंस्टन ड्यूक। तो इन दोनों कैरेक्टर का आर्क एवेंजर्स डूम्सडे में भी है और फिर ब्लैक पैंथर 3 में भी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ओवरऑल हमें आइडिया लग चुका है एवेंजर्स डूम्सडे और फेज 6 का। मैं हैरान हूं कि इतने बड़े कास्ट अनाउंसमेंट के सामने आने के बाद भी इस चैनल की सारी थ्योरीज अभी भी परफेक्टली फिट बैठ रही हैं। पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस स्टोरी लाइन से कितना एग्री करते हो। आपको क्या लगता है कि एक्समैन के हेवी हिटर्स एमसीयू के एवेंजर्स की कितनी जबरदस्त बैंड बजाएंगे, या फिर यहाँ सेंट्री और थॉर का होना गेम चेंजर साबित हो सकता है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। Peace.